हेलो स्टूडेंट्स, चलो नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और अब जो इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन सॉल्विंग में, वो इक्वेशन सिंपल नहीं होगा। अभी तक हम लोग सिंपल इक्वेशन देख रहे थे। पहले इस इक्वेशन को आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, उसको कन्वर्ट करना होगा, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, एंड देन आगे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ सिंपल उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना बोल के कई बार ओपनिंग द ब्रैकेट्स लिखते हैं। एंड सेकेंड, जो आप पिछले क्लास से जानते हो, पढ़े हो, उसको एक रिकॉल करना पड़ेगा। वो क्या है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। हाँ, ये सारे पिछले बार हम लोग जो देख चुके थे, वो सारा ट्रांसपोज करने का जो प्रॉपर्टी है उसको भी अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। और वो तो हम बोले या ना बोले, अभी हम इसमें करके दिखाएं या ना करके दिखाएं, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ लास्ट में चेक जरूर कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए कि आपने जो आंसर लाया वो सही है या नहीं है। ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 16 में आए। जैसा पिछले बार हम लोग देख रहे थे, इक्वल टू के दोनों साइड एक्सप्रेशन है यहाँ पे, एंड एक्सप्रेशन में दोनों साइड एक्स लगा हुआ है, वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल लगा रहने के बावजूद यहाँ पर क्या है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। इसको हमें पहले रिड्यूस करना होगा, किसमें, सिंपलर फॉर्म में। हमें रिड्यूस इसमें करना है सिंपलर फॉर्म में। नाउ यहाँ देखो, जितने भी डिनोमिनेटर में हैं, डिनोमिनेटर में कितने कितने हैं, देखो 3 and 6। इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3/6। इसको सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन है, 3 and 6। इनका जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम जब निकालोगे क्या आएगा, एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 6 आएगा, 6 आएगा ना। Now you have to multiply both the sides by 6। 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये राइट साइड तो ये इजी है, कैंसिल हो गया। लेकिन लेफ्ट साइड क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक बार इस पार्ट के साथ, इस पार्ट के साथ क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 6 मल्टीप्लाई होगा, एंड इस 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा, एंड राइट साइड ये 6 और 6 कैंसिल हो रहा है। एंड कैंसिल करने के बाद यहाँ देखो, इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 2। ना 2 इंटू 6x प्लस 1 प्लस 6 + 6 इक्वल टू x माइनस 3। अभी ये पूरा सिंपलर फॉर्म में नहीं आया है, फिर से ब्रैकेट रिमूव करो। ब्रैकेट रिमूव करोगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, और ये 2 6 जा 12x एंड 2 1 जा 2। नाउ ऐड 2 and 6, 2 and 6 को ऐड करने से कितना आएगा, 6, क्योंकि ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म को। अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हुआ, इक्वेशन कन्वर्ट हुआ सिंपलर फॉर्म में,
कन्वर्ट हुआ, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलो अब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ना, अब तो ये इसके बाद आपको आता है, आप जो बना सकते हो। अभी तक जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया है, तो उसमें सिंपल ट्रांसपोजिंग 8 जो है यहाँ पर उसको किधर ले जाएंगे, राइट साइड, 8 को राइट साइड, और इस x को किधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड, ले गए लेफ्ट साइड, यानी 12x minus x is 11x and -3 and -8 is -11. Now to remove 11, then dividing both the sides by 11, that is equal to x equal to -1. Then आपका x इक्वल टू -1 आया, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -1। अब चेक करना है, चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 6x प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। x का वैल्यू क्या निकाले हो, हाँ x का वैल्यू निकाले हो आप -1। -1 x के जगह पुट करो, और -1 x के जगह पुट करने पर आपके पास क्या आया, सिंप्लीफाई करने के बाद -6 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, इट इज -5 बाई 3 प्लस 1, एंड सिंप्लीफाई इट, ऑन सिंप्लीफाइंग 3 1 जा 3, -5 प्लस 3 इज -2 बाई 3, क्या आया, दिस इक्वल टू -2 बाई 3। ये लेफ्ट हैंड सॉल्व किया, तो चलो RHS को सॉल्व करो। RHS को सॉल्व किया, RHS में क्या है, x - 3 बाई 6, x की जगह पुट किया -1, तो -1 -3 -4 बाई 6, अगेन यू आर गेटिंग -2 बाई 3, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज रिक्वायर्ड, यानी आपने जो निकाला सॉल्यूशन x इक्वल टू -1 इज करेक्ट। चलो सभी को समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल है आपके NCERT बुक में, एग्जाम्पल नंबर 17। चलो चेक करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर 17, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्या है, लेफ्ट साइड में सॉल्व 5x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। यहाँ ऐसा करते हैं कि ये राइट साइड जरा एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। क्या लगाए, लेफ्ट साइड में 5, यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 2 = 4x, एंड यहां साइन क्या है, माइनस। ये माइनस इंटू माइनस अब प्लस हो जाएगा, जो साइन अभी हम बता रहे थे कि माइनस इंटू माइनस प्लस साइन यहां होगा, एंड 2 7 = 14, एंड जस्ट सिंप्लीफाई किया राइट हैंड साइड को, दैट इज 12x माइनस 4 प्लस 7, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का डिवाइडेड बाई 2, ये आया आपका। चलो ये चूंकि डिवाइडेड बाई 2, यानी पिछले बार भी देखे थे हम लोग ने, क्या एलसीएम क्या था वहां निकाला था, यहाँ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही है। देन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 2। चलो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 2 क्या करोगे, यहाँ पर 5x माइनस 4x, तो 5x बड़ा है, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा x प्लस 14 इंटू 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या होगा, 12x माइनस 4 एंड प्लस 7 बिकम्स प्लस 3, ये 3 आया। तो ये आपको आया क्या,
अल्टीमेटली जो सिंपल इक्वेशन आया वो 2x + 28 = 12x + 3. Now transposing 2x towards right hand side में 2x को ले आया and 3 to left side. 3 ले जाओगे तो प्लस है ना, प्लस साइन अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा. तो 28 - 3 = 12x - 2x. 12x - 2x = इट इज 10x and 28 - 3 is 25. नाउ जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सारे को डिवाइड किससे कर दिया हमने, 10 से. क्यों किया, क्योंकि यू वांट टू रिमूव दिस 10, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. केवल x का वैल्यू निकालना चाह रहे हो, इसलिए 10 से डिवाइड किया. 10 से डिवाइड किया, ये 10 और ये 10 तो कैंसिल हो गया. यहाँ 10 किससे कैंसिल होगा, 5 से. 5 2 जा एंड यहाँ 5 जा, तो क्या मिला आपको, दैट इज x = 5/2. x = 5/2. क्लियर है सबको. चलो अब इसको चेक करके देखो सही है या नहीं है, वेरिफिकेशन. देन LHS = अभी आप देख चुके हो वहां, LHS = 5x - 2 × 2x - 7. चलो हर एक x, यहाँ पर एक x है और यहाँ एक x है, दोनों x के जगह पर क्या डालोगे, 5/2. दोनों x के जगह पर 5/2 डाल दिया. चलो डालने के बाद अब जो है इक्वेशन जो है जिसमें वेरिएबल्स नहीं हैं, सारे कांस्टेंट है. चलो सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने में ये आपको हियर इट इज नॉट 55, दिस इज 5 ओनली, दिस इज 5 ओनली, इट इज नॉट 55. here it is 5. 5 into 5/2 minus 2 into 2 5/2 minus 7, and it is 5 into 5 25/2 minus this 2 cancels with this 2, ultimately 2 into 5 minus 2 into 5 minus 7. now चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. देन RHS इक्वल टू LHS में जो है सॉल्व करो उसको, 25/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, it is plus 4 plus 8, 25 plus 8/2, and it is not 17, change it here, it should be 33. ये 33/2 होगा, जरा देख लेना वहां पे, 33/2. एंड राइट हैंड साइड को जो सॉल्व करोगे, तो राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा ये कितना आया, 33/2. तो LHS इक्वल टू RHS. हेंस जो आपका जो सॉल्यूशन निकला, x का वैल्यू कितना निकला था, हाँ x का वैल्यू 5/2 निकला था, दैट इज करेक्ट सॉल्यूशन, वो सही सॉल्यूशन है. और यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 5/2 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. एंड इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करें. तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन x/2 minus 1/5 इक्वल टू x/3 plus 1/4. देन देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं.
कोई डिनोमिनेटर 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो ये अलग अलग डिनोमिनेटर होने के कारण ऐसा करो कि इसमें से सारे का डिनोमिनेटर जो है उसका आप जो है एलसीएम फाइंड कर लो। 2, 3, 4, 5 सारे का एलसीएम कितना होगा? 60। नाउ वेरी सिंपल है, ये एलसीएम फाइंड करना, यही आपको ख्याल रखना है, यही याद रखना है। और आगे जो है 60 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड को। तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू एक्स बाई 2 दैट बिकम्स 2 एंड 60 कैंसिल हुआ, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 30x। एंड हियर इट इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड 5 12 just 60 it is 12. And in the right hand side cancel 3 with 60, then it is 20x plus 4 cancel 60 with 4, it is 12 plus 12 15 plus 15 sorry plus 15. now अब जो है ट्रांसपोज करो 2 को 12 को राइट साइड ले जाओ, 12 नेगेटिव है तो राइट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 20x को जो है लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देन 30x minus 20x is 10x equal to 15 plus 12 is 27. Now dividing both the sides by 10 and it is equal to x equal to 27 by 10. Hence required solution is x equal to 27 by 10. अब ये आपके लिए हमने छोड़ दिया, यहाँ किया नहीं है, आप अपने से यहाँ पर चेक कर लेना। ये अब सबको समझ में आ गया है कि कैसे चेक करते हैं, यहाँ आप उसके बाद चेक कर लेना इसका। तो हम जो एक्सरसाइज के बहुत सारे सब क्वेश्चन में अभी नहीं करने जा रहे हैं चेक, आप जो है चेक कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दैट इज गिवन इज सॉल्व द लीनियर इक्वेशन n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 equal to 21. The given is equation is this one. Now as usual जो पिछले बार से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितने कितने हैं? 2 हैं, 4 है, 6 है। तो ये डिफरेंट डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल लो, दैट इज इक्वल टू 12। एलसीएम 12 निकल गया, देन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 12। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 12, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? दैट इज n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 inside the bracket into 12 equal to 21 into 12. चलो अब सिंप्लीफाई करो, ओपनिंग द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? ये कैंसिल हुआ तो बचा 6n, यहाँ पर बचा क्या? माइनस 9n प्लस 10n। तो पहले एडिशन का काम करते हैं, कितना आएगा? 16n माइनस 9n इक्वल टू 252, दैट इज इक्वल टू 7n इक्वल टू 252। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7, n इक्वल टू 36। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत इजी है, आप लोग देखो, इजी लगेगा और इम्पॉर्टेंट भी है। पहले कन्वर्ट करना है, रिड्यूस किस में करना है? लीनियर सिंपल इक्वेशन में, और तक सॉल्व करना है, यही प्रोसेस है। चलो ओके, आज यहीं ख़त्म करते हैं।